now joins us from Shimla. Anurag, can you tell us where exactly you are and what's happening right now, Anurag? Because yes, there are a lot of protesters and we had some troubling visuals coming in earlier of protesters breaking barricades and moving with a lot of force. But right now the visuals that I see are of protesters with the Indian flag and they're looking rather jubilant. What exactly has transpired in the past couple of hours? देखिए, बड़ी देर से हम लगातार यही तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो है पहले ये कहा जा रहा था कि हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। बड़ा शांतिपूर्ण मार्च था जो दिख रहा था, परंतु अब जो स्थितियां परिवर्तित हुई हैं, अचानक जो है वो एकदम तब्दीली आई है। गली का बैरिकेड तोड़कर वो वहां से जो है हिंदू संगठन का हुजूम जो है वो यहाँ पे पहुंचा है और इस वक्त हम बिल्कुल मस्जिद के नजदीक यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग देखिए, बॉर्डर कैनन का भी पुलिस जो है वो यहाँ इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल अपने जो है वो यहाँ खड़े हुए हैं, हिंदू संगठन के सारे लोग। और ये बहुत अभी जो है ये एक 10वां हिस्सा भी नहीं है जो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोग दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी हजारों लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और सभी जो है यहाँ पर बड़े दल बल के साथ में सारे जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। परंतु अगर हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें ना कभी कहीं बीजेपी ने इसका कोई स्टैंड दिया है, ना कोई कांग्रेस के, ये केवल और केवल हिंदू संगठन जो हैं, जितने भी छोटे छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, सभी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी संगठित होकर यहाँ पर जो है अपनी रोष व्यक्त कर रहे हैं और आम जनता जो है वो ये चाहती है कि जितना भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए। जी राइट अनुराग, बट अभी लोग सड़कों पे क्यों है? गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि हमें बताया गया है कॉप्स के साथ कुछ क्लैश हुआ है प्रोटेस्टर्स का, पर सड़कों पे लोग क्यों अभी भी खड़े हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है? देखिए सिमरन, सबसे बड़ी बात है यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए हजारों लोग आए हुए हैं। लगभग 10,000 से ऊपर जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अगर हम बात करें कि क्यों रीजन है, अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए, यही हिंदू संगठन के लोगों का कहना है। और इसके लिए जो है वो अलग अलग दल के जो नेता हैं और छोटे छोटे जितने भी हिंदू संगठन के ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर पहुंची हुए हैं। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदू संगठन के इस कार्यक्रम के बीच में बहुत से जो है वो जो प्रदर्शनकारियों के साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सिर्फ केवल और केवल देखने आए हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह की बातें भी होती है, जिस वजह से कई बार जो है वो प्रदर्शनकारी के साथ साथ दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और भीड़ जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर भीड़ मौजूद है। लोग यहाँ पर तैनात खड़े हैं और पुलिस भी अपने यहाँ पर कम से कम 1000 से ज्यादा पुलिस दल जो है वो यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय किया गया है। अगर हम बात करें, और बहुत लोग जो हैं वो यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या है ये? सर ये जो मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है और मैं में रहता हूँ, पेशे से जी बताइए, जो ये संगठन जो यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं वो क्या कारण है यहाँ पर आने का? यहाँ पर आने का कारण एक है कि जो वैध मस्जिद यहाँ पर बन रही है उसको तोड़ा जाए, नहीं तो आंदोलन उग्र हो सकता है। आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पर जो हैं? यहाँ पे लगभग, परंतु मैं चाहे वो कांग्रेस पार्टी से आज सबका धन्यवाद करता हूँ और राजनीति से करके हिंदू एकता का साथ देने यहाँ पर। आपने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने ये देखा होगा कि इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक मंच से ऊपर उठकर जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू संगठन के लिए यहाँ पर आए हैं। और जितनी भी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस यहाँ पर देखिए बॉर्डर कैनन के साथ में यहाँ पे है। क्योंकि असल में क्या हुआ कि पहले जो था ये जो था शांतिपूर्ण मार्च जो था वो कहा जाना था, परंतु जैसे ही पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की उस वक्त जो है ये आंदोलन उग्र हो गया और जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो उग्रता से यहाँ पर दिखे। बहुत से बैरिकेड्स जो है वो तोड़े गए हैं, उसको हटा दिया गया। हालांकि पुलिस की प्रैक्टिस ये है कि इन बैरिकेड्स लगाकर, अगर हम बात करें, ये कम से कम 4 से 5 जगह में अलग अलग तरह की बैरिकेडिंग है जिसमें लोगों को अलग अलग टुकड़ों में जो है वो बांट दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अभी स्थिति है वो ऐसी दिख रही है कि लोग कम है। परंतु अगर हम इस बैरिकेड के दूसरी तरफ की बात करेंगे तो लगभग इतना ही जो जनता का यहाँ पर ग्रुप है वो उतना दूसरी साइड में भी है। अनुराग, तो इस तरह से जो है जी आपसे समझना चाहेंगे कि ये मामला शुरू कैसे हुआ? मस्जिद का मामला था। इसमें केवल पहले जो जहां शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में ये जो मामला था ये केवल अवैध निर्माण को लेकर था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ा जाए।
परंतु जिस तरह से डिले टैक्टिक्स जो है वो सरकार द्वारा की गई, जिसमें 5 अक्टूबर को उन्होंने खींचकर वो आगे ले गए, तो हिंदू संगठन जितने भी थे उनमें रोष जो है वो लगातार बढ़ रहा था। और जिसका जो आज परिणाम है वो आज आप जनता को यहाँ पर एक मंच पर एक साथ बिना किसी राजनीतिक किसी भावना के यहाँ पर लोगों को खड़ा हुआ देख रहे हैं। देखिए किस तरह से नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। पुलिस हालांकि पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसको रोका जाए, हर तरह से जो है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। लोग यहाँ पर अलग अलग संगठन के लोग जो है वो हिंदू समुदाय के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। जी Okay, Anurag, stay on with us. Kameshwar, our colleague, also joins us from the other side of the protest. Kameshwar, take our viewers to the details. What exactly are you hearing right now? क्या कह रहे हैं protesters? जी तो यहाँ पर लोग इसे तोड़ा जाए। जब यहाँ देखा जाए, जब संजोली के दौरान यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, उस दौरान भी यही आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के पश्चात जो न्यायालय द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। लेकिन जो न्यायालय द्वारा इसका जो नगर निगम आयुक्त के पास जो केस था, उसके पश्चात जो ये केस की जो डेट है 5 अक्टूबर को निश्चित हुई। ऐसे में जो लोगों का सब्र है वो नहीं टूट पाया और जिसके चलते अब लोग जो धरना प्रदर्शन में पहुंचे, वहीं अगर देखा जाए तो हिंदू संगठन लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे। पहले सुबह इन्हें दिल्ली के पास रोक दिया गया था, लेकिन उसके पश्चात वहां पर जो बैरिकेड को तोड़ने के पश्चात सीधा जो हिंदू संगठन के लोग है वो संजोली की तरफ पड़े। वहीं अगर रास्ते में यानी कि 500 मीटर पीछे ही जो संजोली के चौक के पास है, वहां पर जो पुलिस की बैरिकेड वहां पर लगा दी गई है। साथ ही जो लोग आगे जा रहे थे हिंदू संगठन के, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। साथ ही पानी की बौछारें फेंकी गई, जो अग्निशमन के जो वाहन थे उससे जो पानी की बौछारें फेंकी गई। और कुल मिलाकर 500 मीटर की दूरी में संजोली चौक से लेकर 500 मीटर की दूरी तक जो प्रदर्शनकारी है उन्हें वहां पर रोक दिया गया है। बड़े बड़े वाहन वहां पर तैयार किए गए हैं और खासकर अग्निशमन की वहां पर है और बैरिकेड बड़े बड़े लगा दिए हैं ताकि वहां न जाए। लेकिन प्रदर्शनकारी की एक ही मांग है कि जो मस्जिद है उसे तोड़ा जाए। और साथ ही लोगों ने पिछली बार भी जो आक्रोश रैली हुई थी, इस बार भी जो आक्रोश रैली हुई है, उस दौरान उन्होंने यही कहा था कि जो यहाँ पर जो मस्जिद के आसपास जब लोग नमाज पढ़ने आते थे, नमाज पढ़ने के पश्चात जो वहाँ पर लोगों के घरों में टांग छाप करते थे, जिसके चलते वहाँ पर जो बहु बेटियां है उनका जीना दुर्लभ हो चुका था, जिसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। कुल मिलाकर आज जो विभिन्न जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए थे। और खासकर पुलिस प्रशासन की तरफ बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर 163 बीते दिन ही लागू कर दी थी। खासकर अगर हम संजोली की बात करें तो संजोली से चुनौती, यहाँ संजोली से ढलिया और संजोली से आईजीएमसी और नवभार से संजोली तक सभी रास्तों में जो एक की धारा लगा दी थी, 5 से अधिक व्यक्ति ले जा सकता था। हथियार कोई भी हथियार प्रसार नहीं ले जा सकते। लेकिन तो लोग उनका जीवन का बांध है वो टूट चुका है और वो एक ही बात से तोड़ा जाए। Okay, Kameshwar, I'll come back to you in just a moment. Anurag, if you're still with us on the broadcast, what exactly, Anurag, is the administration saying? अब administration की क्या अपील है protesters से, क्योंकि काफ़ी ट्रबलिंग विजुअल्स जैसे कि मैंने कहा आ रहे हैं शिमला से, जहाँ के देखा जा सकता है कि प्रोटेस्टर्स बहुत क्लैश कर रहे हैं कॉप्स के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसा भी क्या हो गया कि इतने लोग सड़कों पे आ गए और अब वो प्रोटेस्ट के नाम पर कॉप्स के साथ भी हाथापाई कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि सबसे पहले धारा 163 जो है वो यहाँ पर लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि 5 लोगों से ज्यादा जो है वो यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे। पुलिस ने बैरिकेड की हुई थी, पूरा शांतिपूर्ण वातावरण था। परंतु अचानक जब ये मॉब जो है वो ढली से आया है तो पुलिस ने ढली में ही रोकने की कोशिश की। जब ढली में रोकने की कोशिश की तो वहां से जो जितना भी ये मार्च था ये उग्र प्रदर्शन के रूप में परिवर्तित हो गया और लोग जो है वो जोम लगाकर यहाँ को दौड़े हैं। और हमने लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर भागते हुए सड़क पर देखा है। और यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं 1000 से 2000 लोग यहाँ पर भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। हर बैरिकेड के बाद जो है वो 5 से 2 से 3,000 लोग जो है वो हर जगह में दिख रहे हैं। अगर हम बात करें उग्र प्रदर्शन की तो उग्र प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रोष था, क्योंकि प्रशासन और राजनीतिक जो दल है वो कुछ ऐसा चाह रहे थे कि इसको जो है वो डिले किया जाए, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से कोर्ट में जो है वो 5 अक्टूबर की डेट ले ली थी कि लोग जो है तब तक शांत हो जाएंगे। परंतु जिस तरह का आक्रोश जो है वो लोगों में बड़े समय से अंदर धीरे धीरे दबता रहा था,
उसको जितना दबाया जा रहा था उतनी उस तरह से विस्फोट करके जो है वो यहाँ पर आज इस रूप में हमें आम जनता के बीच में, यहाँ पर लोगों के बीच में दिख रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.